वेलकम बैक दोस्तों। रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें, हर तरफ माहौल को बहुत ही खुशगवार बनाता हुआ नजर आ रहा है। डीबी कूपर, एक नाम जो मुअम्मा बन गया। एक आदमी जो $2 लाख के साथ छलांग लगाकर गायब हो गया। क्या वो जिंदा है या फिर वो मर चुका है, या ये सब एक ख्वाब था? हम इस पुरस्कार कहानी के पर्दों को उठाएंगे, जहां पर हर कदम पर एक नया राज छुपा हुआ है जो आपको हैरानो परेशान कर देगा। 27 नवंबर 1971 की शाम पोर्टलैंड ऑरेगन के हवाई अड्डे पर एक मामूली सा, एक आम सा, एक नॉर्मल दिखने वाला मुसाफिर दाखिल होता है। उसका नाम था डैन कूपर। एक सफ़ेद लिबास में मलबूस आदमी जो 40 के लगभग नज़र आता है। उसने $20 में सिर्फ जो है $20 में एक टिकट खरीदा और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 पर सवार हुआ। लेकिन ये कोई आम सफ़र ना था। जहाज़ के उड़ने के बाद उसने एक नोट फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शॉफिस को दिया, जिसमें लिखा था, मेरे पास बम है। जब उसने अपना बैग खोला तो अंदर तारों और सुर्ख सिलेंडरों का एक गट्ठा दिखाई दिया। क्या ये सच था या फिर एक धोखा? उसने $2 लाख और 4 पैराशूट्स की मांग की। सब लोग हैरान थे, परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। और जहाज़ जो है उसका पायलट वो भी खौफज़दा था। इतना खौफज़दा कि खौफज़दा होने के साथ साथ उसने ये सारी शर्तें मान ली। $20 के 10,000 नोट्स थे, जिसकी सीरियल नंबर जो है FBI ने नोट कर लिए। जहाज़ तक पहुंचाए गए, मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया, लेकिन कूपर ने अमले को जहाज़ में रखा। फिर रात के अंधेरे में जहाज़ ने दोबारा से उड़ान भरी। कुछ देर बाद कैबिन का दबाव बदला, पिछला दरवाज़ा खुला। क्या कूपर वाकई छलांग लगा चुका था? बजकर 24 मिनट पर जहाज़ तो उड़ रहा था, लेकिन जो अमला था वो काफ़ी परेशान था। जहां बारिश और तूफान का राज था, अमले को महसूस हुआ कि कूपर जो है पैराशूट के साथ गायब हो चुका है। $2 लाख के साथ वो रफू चक्कर हो गया और इन सब की आंखों के सामने उनको यकीन ही ना आया कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हुआ है या हमारी आंखों ने कुछ धोखा देखा है। FBI ने फौरी तौर पर सर्च शुरू की, लेकिन कोई जिस्म, कोई पैराशूट, कोई नक, कुछ भी ना मिला। क्या ये मुमकिन था कि कोई इतनी खतरनाक छलांग लगा कर भी जिंदा बच जाए? दिन गुजरना शुरू हो गए और 1980 में एक और हैरत अंगेज मोड़ आया। एक 8 साल का बच्चा, उससे कोलंबिया नदी के किनारे से कुछ फटे हुए उसको डॉलर्स मिलते हैं, जिसके सीरियल नंबर वही थे जो कूपर को दिए गए थे। क्या ये इस बात की निशानदही थी कि वो मर गया था, या ये नकद छुपाने की कोशिश थी? FBI ने सोचा कि शायद वो जंगल में खो गया हो, लेकिन कोई हतमी सबूत कभी भी ना मिला। ये शख्स कौन था? इतना ज़हीन आदमी जिसने इतना बड़ा प्लान बनाया, कौन था ये डीबी कूपर? नाम डैन कूपर एक सहाफ़ी की गलती से डीबी कूपर बन गया और ये राज फिर हर गुजरते दिन के साथ गहरा होना शुरू हो गया। कुछ कहते हैं कि वो एक तजर्बाकार पैराशूटर था, शायद फ़ौज से ताल्लुक़ रखता था। दूसरों का मानना है कि वो एक आम आदमी था जो ये चैलेंज कबूल कर बैठा था। मुश्तबा अफराद में रिचर्ड मैककुई जूनियर भी शामिल थे, जिसने 1972 में एक मिलता जुलता जुर्म किया, लेकिन DNA ने इसे क्लियर कर दिया कि क्या कोई और चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ था। जहाज में कूपर ने एक टाई क्लिप और सिगरेट के कुछ टुकड़े जो हैं वो छोड़े थे, जो बाद में खो गए। 2025 में साइंसदानों ने टाई पर सनती धातुओं के ज़रात जो हैं वो दरियाफ्त किए, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद वो
एरोस्पेस इंडस्ट्री से था। लेकिन ये राज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। FBI ने 2016 में तफ्तीश बंद कर दी, लेकिन शायकीन अब भी सवालात उठाते हैं। क्या उसने नकद को छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी? क्या वो छलांग लगा के मर गया? लोग सवाल करते हैं, लोगों के जहन एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ। इस कहानी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कूपर ने कोई भी खूनरेज़ी नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी पर छुरा नहीं ताना, किसी को गोली नहीं मारी। अमले से बड़ा ही पोलाइटली वो बात करता था, जहाज़ से निकलने का तरीका जानता था। क्या ये एक मंसूबा बंदी थी, ये एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ कार्रवाई की गई, या एक बेपरवाह अमल? Description on one wire service, master criminal. कुछ कहते हैं कि इसने सारा नकद खो दिया, कुछ मानते हैं कि वो अब भी कहीं छुपा बैठा है, अपनी शनाख्त छुपाए हुए है। उसकी छलांग बारिश और जंगल में 200 मील फी घंटा की हवा के साथ एक मौजा लगती है। ये मौमा आज भी जिंदा है। अब कूपर जिंदा है या नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन ये मौमा कभी भी जो है लोगों के जहनों से नहीं निकल पाया। एंड्रूएंस के 2022 में दरियाफ्त होने वाले मलबे ने इस कहानी को ताज़ा किया, लेकिन कूपर का कोई सुराख आज तक नहीं मिला। किताबें लिखी गई, फिल्मों का मौजू बनाया गया इसे। शायकीन आज भी इस चीज़ के इंतज़ार में है कि इस सच का इल्म हो सके। क्या वो जिंदा है, 90 साल की उम्र में कहीं छुपा हुआ है, या उसकी हड्डियों को जंगल ने निगल दिया? ये राज जो 54 साल से चला आ रहा है, अब भी एक खुला सवाल है। आपका क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।